नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे बहराइच दंगों के बारे में। लेकिन बहराइच दंगों के बारे में चर्चा करने से पहले कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनका जवाब लेना आवश्यक है। मसलन, क्या भारत अब इस्लामिक कानून से चलेगा? क्या भारत में अब मुस्लिम क्षेत्र घोषित हो गए हैं? क्या भारत में शरिया लागू करने की कोशिश की जा रही है? क्या भारत में हिंदू अपने तीज त्योहार पर्व मनाने के लिए परमिशन लेनी होगी? अगर परमिशन नहीं लेंगे तो पथराव का सामना करना पड़ेगा या फिर आगजनी का? कई ऐसे सवाल हैं जो आम भारतीय के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। बात कल की करें दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा पर सिर्फ बहराइच ही नहीं, देश के 6 राज्यों में तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित, बिहार सहित कई राज्यों में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी या फिर जहां पे पंडाल लगे थे वहां पे पथराव हुआ। मुकुल भाई, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? आखिर ये लोग की क्या मंशा है? क्या हिंदू अपना धर्म मनाना, तीज त्योहार मनाना छोड़ दें? देखो आशीष, बिल्कुल। धर्म सभी को, एक दूसरे जो दूसरे धर्म होते हैं उन सबको धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप दूसरे धर्म का सम्मान ना करिए। और जो घटना हुई, जो बहराइच की घटना जिस पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में बहुत निशंस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां की जो घटना हुई है, और खासकर भारत में अगर तुम कहो कि शरिया कानून और इस तरह से चलेगा, तो ये संभव नहीं है। फिर सरकारें फेल है। अगर इस तरह से कोई एक वर्ग दूसरे पे अगर हावी होने की कोशिश करता है, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र पे प्रश्न है। और साथ में सरकार के लिए एक, जिसे स्लैग कहते हैं, कि झापड़ है कि आप तरीके से कर ही नहीं पा रहे काम ही। जिला प्रशासन, देखो, सरकार की भूमिका बाद में आती है। सरकार को ऐसे संवेदनशील, सरकार लगातार एलआईयू और इस टाइप की चीजें जो करती जाती है कि कहाँ पे क्या इंटेलिजेंस है, कहाँ पे क्या होता है, ये सब फेल्योर था वहां पे। जिस तरह से वो जुलूस निकाला जा रहा था, महाराजगंज इलाका था, और जो लड़का राम गोपाल मिश्रा नाम था जिसका, वो लड़का दूसरे की बाउंड्री पे चढ़ता है। खुदा ना खास्ता ये चीज अगर कोई मुसलमान ने की होती, कि वो आपके यहाँ एक झंडा लगा है और वो जाकर उतार के अपना हरा झंडा चांद वाला टांग रहा होता, तो सोचो क्या होता। तब कुछ और बात होती। तो ये भी गलत है और वो भी गलत है। जो हत्या हुई है वो वास्तव में उसको खींच के ले गए हैं। उसका नाखून पहले मारे हैं, नाखून उसका खींच लिए है। उसके बाद उसको गोली मार के जान से मार दिया है। उसके साथ एक बचाने आया था राजन, लड़का, उसका नाम राजन था। उसको भी उन्होंने वही, आज वो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। अभी उसको, वो इस वक्त आईसीयू में है। और ईश्वर करे उसकी जान बच जाए। ये सब नए उम्र के लड़के हैं, और ऐसी कौन सी आपके धर्म के प्रति चाहत है, और जो एक सोच पैदा हो रही है कि अगर हिंदू नहीं जागा तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इस सोच से जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। और जाहिर बात है कि इन इलाके, जहां पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, सरकार को और प्रशासन को संवेदनशील होना पड़ेगा कि वहां पुलिस फोर्स उतनी मुहैया कराए। और इन जुलूसों को वहां से सबसे पहले तो कोई ऐसा, जैसे डीजे बज रहा था, ऐसे गाने बज रहे थे जो उत्तेजक गाने थे, नारे लग रहे थे, उसी में घर पे चढ़ के, जाहिर बात है माहौल तो बिगड़ेगा ही। और कोई भी धर्म हो, अगर वो अपने झंडे को लेकर हम संवेदनशील है, तो दूसरा धर्म भी संवेदनशील रहेगा। मुकुल, यहाँ और पे मैं थोड़ा उसकी सा आपको रोकने की कोशिश करूंगा। इसका तो, जी थोड़ा जी, सा आपको रोकने की कोशिश करूंगा कि घटना को यहाँ से मत देखिए कि एक झंडा उखाड़ा गया है। घटना की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। फिर रही एक बात, केवल आप बहराइच की मत कीजिए, कल पूरे देश में हर जगह पर दुर्गा पूजा पर पथराव किए गए हैं। यही नहीं, इससे पहले लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जुमे के बाद में पथराव होता है। हनुमान पर्व पर अगर निकलती, शोभा यात्रा निकलती, तब पथराव होता है। ये कोई कल पहली घटना नहीं हुई है देश के अंदर पथराव की। सबसे बड़ी बात बिल्कुल। यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीजे बजकर जा रहा था तो आखिर ये मुस्लिम क्षेत्र कौन सा होता है देश के अंदर? देश अभी धर्मनिरपेक्ष है कि कोई इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया है जिसमें कोई मुस्लिम क्षेत्र हो गया या मुस्लिम आबादी हो गई? कस को इसी तरीके से बोलने लगे मुस्लिम कि हिंदू बाहुल्य, आबादी क्षेत्र हो गया। आप इस देश में रह रहे हैं, मुस्लिम आप एक दूसरे का बाहुल्य। सम्मान करें। आप वहां से डीजे अगर यात्रा निकल रही है तो उसको आप जाएंगे, उसके बाद पेन ड्राइव खींचने की कोशिश करेंगे, आप गाना रोकेंगे, गाना नहीं रोकेंगे, आप पथराव। आखिर अगर ये पूर्व मंशा ना होती तो पत्थर कहाँ से इकट्ठा थे? ये अचानक जो पत्थर निकल आते हैं मस्जिदों से या घरों के ऊपर से, तो अगर ये पूर्व नियोजित प्लान नहीं था तो पत्थर रातों का कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं? ये कहाँ से इतने हथियार, तमंचे, गोलियां निकल आती हैं?
आखिर इन्हीं के इलाकों में क्यों निकलती बिल्कुल हैं, हिंदुओं के इलाकों में क्यों नहीं निकल पाती हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे कि ये तो जो भी इंसिडेंट हुआ उसको कोई भी उसका उससे उसके सहमत नहीं करेगा, इसको सहमत नहीं रहेगा उससे। ये पूरी घटना प्लान्ड नहीं थी, ये मैं फिर बोलूंगा। प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं थी। डीएम और एसपी जानते नहीं थे, वो एक सामान्य जुलूस समझ के कि निकल जाएगा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जित हो जाएगी। और वहां से 3 किलोमीटर दूर था, मतलब 3 किलोमीटर तक। और जो आजकल डीजे आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी समाज में अब डीजे का तो प्रचलन बंद करना चाहिए, सरकार को तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। ये एक उकसाने का, चाहे वो मुस्लिम उकसाए, वो सब आज की डेट में यही करने लगे, तलवार लाठी बर्त, ये सब बैन होना चाहिए। कि सड़क पे आप अपना धर्म अपने घर पे रखिए, घर से पूजा करके निकलिए, आप मंदिर में जाइए, लेकिन सड़कों पे जिस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों की बात कर रहा हूं, दोनों जिस तरह से प्रदर्शन शुरू हुए हैं और आपस में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार पूरी तरह से, सरकार ने तो जितनी तेजी अमिताभ ने दिखाई और अमिताभ ने जो किया, उसके बाद मामला शांत हुआ। अदरवाइज विश्वास मानो 10 गांव के लोग इकट्ठा थे, ये बहुत बड़ा बवाल होता। और प्रशासन ने उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया जो हिंदू दुर्गा प्रतिमा लेके जा रहे थे। जब ये घटना हुई उसके बाद लाठीचार्ज करना वो वहां के प्रशासन के खिलाफ हो गया। तो ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को इस पे बहुत सख्ती से सोचना चाहिए कि ऐसे इलाके तो मुस्लिम, और उसको मत भी कोट करो, बाहुल्य बोला जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ऐसे में अगर आप धर्म विरोधी, मतलब कि आप अपने धर्म को ऊपर रखते हुए दूसरे के ऊपर टिप्पणी करेंगे, उसका झंडा निकालेंगे, मस्जिदों पे भी तो चढ़े थे दिल्ली में, ये क्यों भूल जाते हो? और उसके बाद क्या हुआ? दंगे ऐसे ही होते हैं और दंगा करवाए जाते हैं, सुयोजित होते हैं, ये मैं कंफर्म है। ये दंगा सुयोजित नहीं था। ये दंगा चूंकि सांसें ऐसी बैठी कि वहां पे उन लोगों ने ये सब हरकतें की जिससे वो भड़के, अदरवाइज ये सब कुछ ना होता। और जो लड़का मरा है उसके घर वालों की सोचो, मुकुल बहुत फिर वही वही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकुल फिर वही बात आती है, आप एक बहराइच के दंगे को लेकर कर रहे हैं, कल देश में 8 जगह 8 राज्यों में इसी तरीके से घटनाएं हुई हैं दुर्गा पूजा पर। आप एक चीज को लेकर बोल रहे ठीक। हैं, अगर सुनियोजित नहीं है, अगर इसी तरीके से वहां सबका हमला करने का ढंग, सबका पैटर्न एक तरीके से है। दिल्ली में देखिए रातों रात पत्थर कैसे आ गए थे जो दंगे के ऊपर थे, रात में गुलेल से चले, ऊपर से तेजाब की और आग के बम बनाने की जो कैरेट में रखे हुए तो कहां से रातों रात पहुंच गए थे? आखिर इनकी मस्जिद से जो जुम्मे को में पथराव होने लगता है वो कहां से हो जाता है? और अगर इनके पास रातों रात यहाँ पत्थर कहाँ इकट्ठा हो गए थे इनके घरों में? तो ऐसा तो नहीं था। प्लान तो पूरा सुनियोजित था, ये बात अलग की है कि प्रशासन उसको भांपने से रह गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, एक प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पे कहते ही घूम रही थी कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका। मुस्लिम बाहुल्य देश में कौन सा इलाका होता है? इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने लगा, अगर देश को पॉकेट पॉकेट में बांट देंगे तब तो हो चुका काम। कल से अगर इनकी ताजिया मुहर्रम निकलना होगा, हिंदू बोल देंगे बहुसंख्यक हैं कि हम आपको नहीं निकलने देंगे, आप हमारे मंदिर के सामने दुकानें नहीं लगा सकते, आप हमारी मेन बाजार में आकर नहीं कर सकते, तो ये तो फिर इनके ऊपर भी फार्मूला लागू होगा। देखो, ये राजनेता जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल चाहते हैं। देश में चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, तो इसलिए ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे पहले भी लोकसभा में तुमने देखा होगा कि अक्सर ईमेल, हर दूसरे दिन एक ईमेल आ जाता था कि आज दिल्ली एयरपोर्ट पे धमकी दी गई है, आज रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई है। ऐसे मेल होम मिनिस्ट्री लगातार लेते थे। और जब जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की घटनाएं करवाई जाती है या होती है, जो भी उसके पीछे तो एक जांच का विषय है। लेकिन चूंकि चुनाव है और डिवाइड एंड रूल का हर पार्टी मौके का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन सरकार को एक न्यूट्रलाइज रहते हुए सबके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी है, जिन्होंने घर जलाया, जिन्होंने मारा है, सबको सलाखों के पीछे जाना चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए। मुकुल हमारे ख्याल से बिल्कुल बुलडोजर। मैं अगर आपकी पत्रकारिता के अनुभव को जानता हूं तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जितने आप सीमांत उत्तर प्रदेश के राज्य हों वहां पे आपने बहुत ही गंभीर पत्रकारिता की है, काफी आपने अपना समय दिया है, कई आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स रही हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर अगर हम चले जाएं, नेपाल की सीमा है, आज किस तरीके से नजारा देखने को मिलता है? कहीं ये लगता है कि भारत की सीमाएं हैं, चाहे वो मदरसे हों चाहे कुछ भी हो, ये इतनी फंडिंग, इतना बिखराव, ये सब कुछ आखिर कहाँ से हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट? और पब्लिक तो यहां देखो तक बोल रही आशीष, है कि लोगों के घरों में AK-47 तक है, तो आरोप तो तो बेबुनियाद ये नहीं है। तो ये सरकार के मुंह पे तमाचा है कि सरकार और एलआईयू और इंटेलिजेंस फेल है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये कोई ऐसा नहीं कि अल जजीरा यहां पे पैदा होने जा रहा है। AK-47 बहुत बड़ी चीज होती है।
और अगर वो इस तरह से अगर मंदिर मस्जिद आप करेंगे, तो मस्जिदों पे क्यों नहीं फिर आप नई मस्जिद बनने पे आपको परमिशन चाहिए? क्यों नहीं आप बनवाते हैं? जो गांव देहात और उस पे कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करिए आप। अगर जो भी गलत बना है, मस्जिद अगर गलत बनी है, और वहां पे अभी तो आपने देखा होगा कि नेपाल की कितनी मस्जिदों पे जो इनके मदरसे थे उस पर कार्रवाई की गई है, मान्यता समाप्त की गई है, बहुत सारा एक्शन हो रहा है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। लोग, आपका ठीक कहना है कि जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, खास वर्ग का लोग आदमी है, वो एकजुट रहता है और एक तुम ये कहो एक समूह में रहना कोशिश करता है, जिसको हम लोग बाहुल्य कह देते हैं। तो वहां पे वो अपने आप को सेफ फील करता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होती है उसके नेता, जिस तरह से समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड करती है, अभी कल की जो अभी बहराइच की घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के एक शीर्ष नेता, वहां के बहुत बड़े नेता, उनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का एक रिश्तेदार है, वो इसमें मुख्य अभियुक्त की भूमिका में है। तो अगर कनेक्शन जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बीच में आ जाएगी और वहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। अब किसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसने गोली चलाई, जिस सलमान की दुकान थी, जिस सलमान के मकान के ऊपर ये झंडा लगा था, वो झंडा क्यों उतारा गया, और जो भगवा झंडा दिया जिसने, या जिसने उसे उकसाया, क्या वो आरोपी नहीं है? अगर वो अपने मन से गया है, भाई भीड़ तो उकसाती है ना, चढ़ गए तो हाँ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, दैट थिंग इज बैड। इंडियन भारतीय देखो, मुसलमान को इसी देश में रहना है, किसी की कोई ताकत नहीं है जो निकाल सके। सब एक दूसरे के धर्मों का वो सम्मान करे, यही आगे हो सकता है, वरना इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। अभी तो ये शुरुआत, अभी शुरुआत है, अभी तो देखो क्या क्या होता है। इलेक्शन जब आते हैं तो दोनों, जितने भी, चाहे वो अब इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, इस तरह के वार प्रहार ऐसी घटनाओं पे होते रहेंगे। और भारत सरकार और प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी जो तुम नेक्सस बता रहे हो, इस पे कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही है। हालांकि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कोई कि जहां पे AK-47 और इस तरह की हम बड़ी बात बोल सके, वो भी ऐसी लाइव डिबेट में जिसका हमारे पास प्रमाण ही ना हो, और ना कोई पुलिस का ऐसा इनपुट है। तो ये मुकुल, बोलना गलत होगा। बात बात प्रमाण की नहीं हो, बात इसकी नहीं है। वरिष्ठ डीजीपी हैं, उन्होंने बाकायदे प्रमाण देते हुए, और उन्होंने कई जगह पर अपना इंटरव्यू देकर बताया है कि ऐसा हुआ था, उनके पास इनपुट्स थी उसके, और उसी के आधार पर भी मैं ये कह रहा था। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि आप जहां पर भी देख लीजिए, पूरी दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम ज्यादा, मतलब यार इनकी संख्या हो जाती है, जहां पे भी रहते हैं, माहौल एक ही तरीके से हो जाता है कि जो दूसरा संप्रदाय होता है उसके लिए अपने रीति रिवाज पूजा पाठ करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। और ये कुछ भारत में नहीं, लेकिन अब भारत में इन्होंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि अपनी तरीके से, कि जहां पे हम रहते हैं वहां पे रहेंगे, वहां दूसरे धर्म वाले कुछ निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं देश में सोचना होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सब कुछ है। दरअसल इस राष्ट्र में इनको कवर फायर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों की हिम्मत और बढ़ती चली जा रही। लेकिन इतना तो तय है कि ये इनको भी समझ कर रहना पड़ेगा कि देश में अगर बहुसंख्यक हिंदू इनका सम्मान करता है, तो अगर ये बोलेंगे कि हमारी मस्जिदों के सामने से आप डीजे या भजन बजाते हुए नहीं निकल सकते हैं, तो फिर आपके भी ताजिया और मोहर्रम जैसे कई जुलूस निकलते हैं जिस पर आज तक कभी पथराव की घटनाएं सामने नहीं आई। ऐसे में अगर हिंदू भी आप ही की तरीके से दृढ़ हो जाएगा या रिएक्शन पे आ जाएगा, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जाहिर है, ऐसे में दोनों ही लोगों के संप्रदाय के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बीच में आना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। मुकुल, जी। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।